ये बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए थे और कब हुए थे? देखें, ये सवाल मुझे याद पड़ता है कि 1953 और ये अदवाणों का सीज़न था, ये जो तरबूज होते हैं इनका सीज़न था और मैं पैदा हुआ हूँ। और यकीन जाने कि जब मैं पैदा हुआ 7 दिन बाद मेरी आंखें खुली। 7 दिन? पूरे 7 दिन बाद। 7 दिन क्यों? खुल तो पहले गई थी, पहले दिन ही, क्योंकि जब वो नर्स आई थी और नर्स ने मुझे यूं गालों से पकड़ के कहा, गुचु गुचु गु गुलु गुलु गु गु बु गु जो गु बो, तो मेरी आंखें खुली हुई थी। उसके बाद जब मेरे रिश्तेदारों ने हरकतें जो की मैंने वो देखी, वो हरकतें रिश्तेदारों की देख के मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। और तो एक और बात आपको बताऊं, ये जो आप मुझ पे इल्जामात लगाते हैं ना कि मुफ्ती खवातीन और वीडियो लीक फलाना और इसका मोबाइल फौज वीडियो से भरा रहता है, मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि वो जो नर्स थी उसके पास उस दौर में कैमरे वाला मोबाइल नहीं था, वरना वो मेरी वीडियो खुदा ना खास्ता बना कर लीक कर देती। अब मेरा पहला दिन और उसने जो मुझे गुच्चू गुच्चू किया आके, वो तो बना के लीक कर देती वीडियो। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब कभी आम इंसान नहीं है, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं अपने आप को फिर भी डिफेंड कर लेता। कैसे? भाई उस वक्त की वीडियो ही नहीं, कभी की पहले दिन की वीडियो और अब की वीडियो में बहुत फर्क है, आप टेस्ट करके देख लें। मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं, आपका दिल चाहता है आप टेस्ट करके देख लें। सर मेरा दिल नहीं चाह रहा। पहले दिन के कवि बच्चे में और आज के कवि में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्या फर्क आया है? उस वक्त मैं पहले दिन उड़िया था, आज मैंने जो है वो अच्छा एक कुर्ता जो है वो लिज़ेबतन किया हुआ है। भाई देखें, मैंने आपको पहले ही बोला मोहम्मद अली खान साहब माशाल्लाह, क्या हिम्मत जुर्रत और फिशानी आपकी और जज्बा औज़ान आपका, सल्यूट आपका, आपकी अजमत को सलाम है, आपकी जुर्रत को सलाम है। आपकी पेशानी मैंने जैसे बताया मैंने आते ही देख ली थी, और आप मेरे बेटे जैसे हैं। और सर बेटे जैसा नहीं हो ना, मना किया आपको, बेटा बेटा नहीं कहना आपने मुझे। भाई देख लो, फिर अगर आप मेरे बेटे नहीं बनोगे आप पछताओगे। कैसे पछताऊंगा? आपको दर्जनों मम्मियां ला के दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए नई मम्मियां। आपने सिर्फ ये देखें, जब मैं आऊंगा आपने ये करना है, मम्मा मम्मा मम्मा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये कभी ज़हीन हूँ ना मैं, मुझे पता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं एक से एक जवाहिर जब लाऊंगा आपका दिल खुद कहेगा उनको कि मम्मा मम्मा। कवि साहब मैं ये मंजर अपने जहन में लाना भी नहीं चाहता। भाई आप ना लाएं, मंजर तो मैं लेके आऊंगा, काम तो मेरा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, मेरे आज के मेहमान एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं। वो कंट्रोवर्सीज़ में घिरा रहना पसंद करते हैं या ख़ुद इन कंट्रोवर्सीज़ को पैदा करते हैं, ये आज के प्रोग्राम का मुद्दा है। उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कवि साहब, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कवि साहब, मिजाज कैसे हैं? भाई मिजाज एकदम रंगीन है, जिस तरह से कौसे कदा के जो रंग होते हैं उस तरह रंगीन है, जिस तरह तितलियों के रंग होते हैं उस तरह रंगीन है, जिस तरह पेंसिलों का गुच्छा जो होता है जत्था, उस तरह मेरा मिजाज है। और मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि भाई सब आ गए आपके शो में, लेकिन कभी नहीं आए, कभी कब आएंगे, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। कवि साहब, देर आयद दुरुस्त आयद, आप आ गए, हमारी खुशकिस्मती है। अब आपसे सवालात का सिलसिला बाकायदा शुरू करते हैं। बिल्कुल आप शुरू करें, लेकिन मैं आपको सबसे पहले आपकी जो हिम्मत और जुर्रत है उसको सलाम पेश करता हूं। और आप खुले दिलो दिमाग के साथ जो सवाल आपने करना है आप सवाल करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप जैसा सहाफ़ी मैं सदियों में देखता हूं कि सदियों में भी पैदा नहीं होता। और आपको पता है, मैंने आपकी पेशानी भी देख ली है, उस पर जो लिखा है, आप अपने उसूलों के पक्के हैं, आप खरे सहाफ़ी हैं, आप उसूलों पर डटे रहते हैं। तो जो पूछना है पूछें, दिल खोल के पूछें, क्योंकि आप मेरे बेटे जैसे हैं। आप सवाल करें, जो आज सब सवालों के जवाब इंशाल्लाह ये कवि देगा। कवि साहब एक सेकंड, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखें, आपकी तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं सहाफ़ती अक़दार को नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर आपको अपने साथ कोई नया रिश्ता बनाने नहीं दूंगा। आप मेरे लिए मोहतरम है, मैं आपके लिए मोहतरम हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं जो सवाल पूछूंगा डंके की चोट पे पूछूंगा। आप ज़रूर करें, आप ज़रूर करें। मैंने बेटा सिर्फ आपको इसलिए कहा कि यार अगर बेटा कोई सवाल करेगा तो मुझे यकीन होगा कि मैंने जवाब उसका सही, मुस्बत और भरपूर जवाब देना है। कवि साहब, आपकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं बन सकता। इस प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेरे सहाफ़ती असूलों के खिलाफ होगा। तो कोई बात नहीं भाई, आप मेरे कज़न जैसे हैं,
भाई मैंने सहाफत की दुनिया में आप जैसा निडर, बहादुर, फहश और यहाँ अपने असूलों पे डट के खड़े रहने वाला, सहाफती इक़दार की पामाली को प्रोटेक्ट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जो आपने पूछना है आप खुल के पूछें, यहाँ पे कभी आज आपको सवालों के जवाब देने बैठा है। कवि साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर, मैं बैठा हुआ हूँ। बस आप मेरी तारीफ ना कीजिएगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। देखें, तारीफ जिसकी बनती है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि आप जैसा सहाफ़ी आज के दौर में इस तरह का काम कर रहा हो। तो आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने असूलों के पक्के हैं, आपसे अच्छा सहाफ़ी कोई है ही नहीं। बस कीजिए, इस चीज का जवाब दीजिए कि आप कहते हैं खवातीन के साथ बोसो किनार जायज है। आप कहते हैं कि खातून के साथ बगैर निकाह रिश्ता जायज है। आप कहते हैं कि शराब नोशी जायज है। आप कहते हैं कि हम जिन्स परस्ती जायज है। आखिर ये सब कुछ आप कैसे कह सकते हैं? खवातीन के साथ ताल्लुकात आप रखते हैं, चर्च के सिगरेट आपके ब्रीफकेस से बरामद होते हैं, गंदी वीडियोस आपके मोबाइल में पड़ी होती हैं। ये सब क्या है? ये आपकी शख्सियत को ज़ेब देता है? भाई देखें मोहम्मद अली खान, जो मैंने आपकी पिछली जो खूबियां आपको बयान की थी, आपको पता है कि आपकी एक खूबी रह गई है। वो कौन सी? आप अव्वल दर्जे के बेगैरत हैं। कवि साहब, ये क्या बदतमीजी है? क्या ये बातें आपने नहीं की हुई? मैंने बिल्कुल मैं देखें, मैं इनकारी तो नहीं हूं ना, मैंने कही है, लेकिन जिस मैंने हालत में ये बात कही थी, उस हालत में इंसान के जहन में इस तरह की बातें आती हैं और उसके जहन से वो निकल जाती हैं, जबान स्लिप हो जाती है। देखें, मैं आपको बताऊं, ये जब मैंने बातें कही थी, इसका जो पर्सपेक्टिव और ड्रॉबैक है, उन दिनों मुझे कोरोना ने लपेटा हुआ था और कोरोना को मैंने लपेटा हुआ था। काश, मैं दुआ करता, काश कोरोना कोई खातून होती। तो कोरोना ऐसी बीमारी होती है कि इसमें इंसान का जहन काम करना छोड़ जाता है, यानी आपको इस बात का पता ही नहीं पड़ता कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपके मुंह से क्या लफ्ज निकल रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग माऊफ हो जाता है। इस वजह से मैंने ये बातें की और मैं इस पे नादिम और शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मोहम्मद अली खान साहब, ये वो बीमारी थी, कोरोना इतना खतरनाक है कि इस पे मेरा कोई बस ही नहीं था, मैं बेबस था। आप यकीन करें, आप यूं समझे कि एक आदमी के दो टांगे, दोनों हाथ काट के आपने उसको जमीन पे छोड़ दिया है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। आप यकीन करें, आपको अपना रोना, आप रो रहे हैं, मेरे साथ जो बीती है कोरोना के इस बीमारी के अंदर, वो मैं ही जानता हूं, ये कभी ही जानता है। आपके साथ क्या हुआ ऐसा? पूरे 2 महीने मेरे घर वालों ने मुझे जंजीर बांध के रखा। फिर तीसरा महीना जब शुरू हुआ तो मेरा फुफीजाद था। ओह, उन्होंने छुड़वाया? नहीं, छुड़ाया नहीं, फुफीजाद ने आके आइडिया दिया कि यार तीसरा महीना शुरू होने वाला है, टिकट लगा दो, यही मौका है। आपके फुफीजाद ने आप पे टिकट लगा दिया? हाँ, और माशाल्लाह रश था, पूरा गांव का गांव आया हुआ था। मैंने उनको कहा कि यार खाने पीने का भी इंतजाम करो, टिकट बेशक महंगा कर दो, खाना इनको भरपूर दो। कवि साहब, 3 माह आपकी फैमिली ने जो आपको कैद रखा? बिल्कुल कैद रखा। मैं यकीन जाने, मैं वो परिंदा हूँ, बजाते मेरी शख्सियत को देख के परिंदा लफ्ज मुझ पे ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैं वो परिंदा हूँ जो आज़ाद फिजाओं में उड़ने का आदी है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ जो गया। साहिल के किनारे छोटी छोटी मछलियां चरने का आदी है। मैं मछलियों की बात कर रहा हूँ, आपका जहन, यही तो मसला है। देखें, आज की हमारी नौजवान का नस्ल का जो मसला है वो यही है कि उनका जहन गंदा है। कवि साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप 3 माह तक अपने घर वालों की कैद में रहे। हाँ, रहा। इस दौरान आपने क्या किया? उस कमरे में जिसमें आप कैद थे, या जिस कैद खाने में आप कैद थे, उधर क्या करते थे? आप यकीन नहीं करेंगे मोहम्मद अली खान साहब, क्योंकि आप इससे गुजरे नहीं है, मैं गुजरा हूँ, कभी गुजरा है। कभी एक चूंकि ज़हीन इंसान है, उसके साथ अगर ये हो सकता है तो किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। मैंने प्लानिंग इतनी खतरनाक की, 3 महीने मेरे मुंह से पानी बंद नहीं हुआ। यकीन जाने, मैंने टिश्यू के डब्बे इतने ज़ाया किए, इतने टिश्यू के डब्बे ज़ाया किए, पूरा कमरा मेरा टिश्यू से भर गया। मुंह से पानी क्यों आता था आपके? भाई देखिए, मुझे रात 3 बजे क्रेविंग शुरू हो जाती थी। कभी आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, कभी मैं कहूँ कि चटपटा खाऊं, कभी क्या खाने का दिल हो रहा, कभी पिज्जा खाने का दिल हो रहा है। आप सोते थे? नींद कहाँ आती थी, जैसे ही नींद लगती थी मैं एकदम अचानक से हुज योर डैडी करके उठ जाता था। मुझे मेरे चाचा साहब ने बताया, आप हुज योर डैडी करके उठ जाते हैं। तो कोरोना और ऊपर से कह दो बंद, मैं कहता हूं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कभी ना बर्दाश्त किया है। अगर आम इंसान हो, मैं यकीन जाने वो तो उसको सर्वाइव भी ना कर पाए। कवि साहब, आपके हाथ में एक दफा कोरोना देखा था, आपको कोरोना हुआ ये मुझे नहीं पता था, ये आपने खुद स्टोरी सुनाई है आज। अच्छा, वो देखें आप चीजों को कैसे गलत समझते हैं। कभी
बिल्कुल क्लियर करेगा। वो जो आपने उस दौर में देखा ना, मेरे हाथ में जो बोतल होती थी, वो उसके अंदर कोरोना की दवाई थी। कोरोना कुछ एक लिक्विड होता है, उसे पिया भी जा सकता है, उससे हाथ भी साफ किए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो कोरोना कुछ दवाई है, ये कोरोना से बहुत पहले से है, उसके ऊपर सन 1900 कुछ लिखा होता है। हाँ, वो क्योंकि देखें, अब जैसे स्पेनिश फ्लू आया था ना, जी जी, ये उस दौर की बनी हुई थी। अच्छा हाँ। ठीक है, ये बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए थे और कब हुए थे? देखें, ये सवाल मुझे याद पड़ता है कि 1953 और ये अदवाणों का सीजन था, ये जो तरबूज होते हैं इनका सीजन था, और मैं पैदा हुआ हूँ। और यकीन जाने कि जब मैं पैदा हुआ 7 दिन बाद मेरी आंखें खुली। 7 दिन? पूरे 7 दिन बाद। 7 दिन क्यों? खुल तो पहले गई थी, पहले दिन ही, क्योंकि जब वो नर्स आई थी और नर्स ने मुझे यूं गालों से पकड़ के कहा, गुचु गुचु गु गुलु गुलु गु गु बु गु जो जो गु बो, तो मेरी आंखें खुली हुई थी। उसके बाद जब मेरे रिश्तेदारों ने हरकतें जो की, मैंने वो देखी, वो हरकतें रिश्तेदारों की देख के मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। और तो एक और बात आपको बताऊं, ये जो आप मुझ पे इल्जामात लगाते हैं ना कि मुफ्ती खवातीन और वीडियो लीक फलाना और इसका मोबाइल फौज वीडियो से भरा रहता है, मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि वो जो नर्स थी उसके पास उस दौर में कैमरे वाला मोबाइल नहीं था, वरना वो मेरी वीडियो खुदा ना खास्ता बना कर लीक कर देती। अब मेरा पहला दिन, और उसने जो मुझे गुच्चू गुच्चू किया आके, वो तो बना के लीक कर देती वीडियो। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब कभी आम इंसान नहीं है, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं अपने आप को फिर भी डिफेंड कर लेता। कैसे? भाई उस वक्त की वीडियो ही नहीं, कभी की पहले दिन की वीडियो और अब की वीडियो में बहुत फर्क है, आप टेस्ट करके देख लें। मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं, आपका दिल चाहता है आप टेस्ट करके देख लें। सर मेरा दिल नहीं चाह रहा। पहले दिन के कवि बच्चे में और आज के कवि में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्या फर्क आया है? उस वक्त मैं पहले दिन उड़िया था, आज मैंने जो है वो अच्छा एक कुर्ता जो है वो लिज़ेबेथन किया हुआ है। लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, लोग गलत रास्तों पे चलते हैं, मैं तो गलत रास्ते पे दौड़ रहा हूं। अगर लोगों की बातों को दिल पे लेके मैं बैठ जाऊं, मैं तो गया। आप एक बार मथुरा के शो पर भी गए थे, कैसा तजुर्बा रहा आपका? तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी खातून है, बहुत प्यारी खातून है, बड़ी रिस्पेक्ट की। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे मोहम्मद अली खान। बताइए बताइए। छोड़े रहने दे, आप सबको बता देंगे। सर एक्टिंग ना करें, बताएं ना क्या बात है। अच्छा भाई, मजे की बात यह थी कि पूरे शो में, आप यकीन जाने, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे शो में मतीरा का मुंह मैंने देखा ही नहीं, मुंह पे नजर ही नहीं गई। क्या देख रहे थे आप? भाई मैंने आपसे कहा ना, मैं तो चेहरे पे नजर ही नहीं, मैं तो यूं था पूरे शो में। मैंने अगर मजाल हो कि मैंने गर्दन उठा के, सर उठा के उनको अगर देखा हो। लेकिन एक और मजे की बात आपको बताऊं। वो क्या? वो ये कि मतीरा वाहिद वो औरत है कि जिसके साथ 2 दफा निकाह हो सकता है। इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है फिर आपने मतीरा करीब से देखी नहीं है। मैं समझ गया कवि साहब, आपसे यही एक्सपेक्टेड है, यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे। अब ये बताइए कि टिकटॉक के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? भाई मेरी नज़र में देखें, टिकटॉक जो है, तो टिकटॉक को टिकटॉकरों ने बर्बाद नहीं किया जितना के फिल्टर ने तबाही फेरी है। आप देखें ना, टिकटॉक की वजह से ये टिकटॉक का इस्तेमाल करती हैं जो माइयाँ होती हैं, ये हर तीसरे दिन अपने आप को फिल्टर लगा के हूर परी पेश करती हैं। बल्कि मेरे साथ तो ये ताज़ा तजर्बा हुआ है, मेरे साथ कभी के साथ हो क्या गया। क्या तजुर्बा हुआ कभी, है? चूंकि आप देखें इतना ज़हीन हूँ मैं, मेरे साथ ये हो गया। क्या हुआ बताइए तो सही। भाई मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था तो एक खूबसूरत सी जो दोशीज़ा थी लड़की थी, उसकी वीडियो आ गई, मैंने लाइक की और मैंने फिर पैगाम निकाह भी उनके घर भिजवाया। और फिर जब मैं उनके घर खुद गया हूँ, तो वहाँ मैं गया तो रिश्ते के लिए था, लेकिन मेरा दिल हुआ कि मैं जनाजा पढ़ के वापस आऊँ। मतलब इतनी उम्र थी खातून की? 60 साल उस बीबी की उम्र थी जिन्होंने ये फिल्टर लगाया हुआ था। मैं तो हक्का बक्का रह गया। तो ये बर्बादी टिकटॉक फैला रहा है, मेरे ख्याल से इससे खतरनाक और कोई चीज़ नहीं हो सकती। कवि साहब मैं एक चीज का क्रेडिट आपको देना चाहूंगा इस बात के बाद। जरूर दें भाई, क्रेडिट जो बनता है दें। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, खुद को प्रेजेंट भी वैसे ही करते हैं, वैसा ही पेश करते हैं। वे पेश क्या करता है? क्या क्या बकवास फजूल बात कर रहे हो, क्या पेश करता है? कवि साहब मेरा मतलब था आप जैसे हैं वैसे दिखते हैं। अच्छा, ये मैं कुछ और समझा था ना, बात आप क्लियर करें।
हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था ना, आप पेश के ऊपर बिला वजह परेशान हो गए। भाई देखें, मैंने आपको पहले ही बोला मोहम्मद अली खान साहब माशाल्लाह, क्या हिम्मत, जुर्रत और फिशानी आपकी, और जज्बा औज़ान आपका, सल्यूट आपका, आपकी अजमत को सलाम है, आपकी जुर्रत को सलाम है। आपकी पेशानी मैंने जैसे बताया, मैंने आते ही देख ली थी, और आप मेरे बेटे जैसे हैं। और सर बेटे जैसा नहीं हो ना, मना किया आपको, बेटा बेटा नहीं कहना आपने मुझे। भाई देख लो, फिर अगर आप मेरे बेटे नहीं बनोगे आप पछताओगे। कैसे पछताऊंगा? आपको दर्जनों मम्मियाँ ला के दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए नई मम्मियाँ। आपने सिर्फ ये देखें, जब मैं आऊंगा आपने ये करना है, मम्मा मम्मा मम्मा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये कभी ज़हीन हूँ ना मैं, मुझे पता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं एक से एक जवाहिर जब लाऊंगा, आपका दिल खुद कहेगा उनको कि मम्मा मम्मा। कवि साहब, मैं ये मंजर अपने जहन में लाना भी नहीं चाहता। भाई आप ना लाएं, मंजर तो मैं लेके आऊंगा, काम तो मेरा है। आप एक दावा करते हैं कि आप लोगों के महबूब को उनके कदमों में लेके आ सकते हैं, आप कोई ऐसा तरीका बताते हैं। ये दावा कैसे कर सकते हैं आप? किसी को उसकी मर्जी के बगैर किसी के कदमों में कैसे लाया जा सकता है? क्या तरीका है ये? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। देखें, कवि जो है, कवि एक ज़हीन इंसान है। आप 41 दिन के अंदर अंदर महबूब कदमों में ला सकते हैं। कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ भाई, सीधी सीधी बात है, आप अपने महबूब के पास जाएं और उसके ऊपर यूं पैर रख दें, महबूब आपके कदमों में। तो ये काम करने के लिए मुझे 41 दिन जाया करने की क्या जरूरत है? भाई ये भी तो हो सकता है, वो ऑफिस में है, घर में है, नहीं है, बाहर ताला है, कहीं शादी पे गया है, कहीं दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया हुआ है। एक फिजिबल आप मौका महल ढूंढ के करेंगे ना, ये आपको मौका मिलेगा तो ही आप पैर रखेंगे। कैसा? मुझे लगा आप पता नहीं कौन सा ट्रिक बताएंगे। ये अजीबो गरीब फौजी साहब ने एक तरीका बता दिया कि ऊपर जाके पाँव रख। मैंने खुद ये 6-7 दफा ट्राई किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं महबूब के कदमों में। महबूब के कदमों में मैं महबूब। कवि साहब, एक सवाल है, हाइपोथेटिकल है। सवाल यह है कि आप मुल्क में नहीं पकड़े जाते, पाकिस्तान के अंदर जरा सा आप हुस्न देखते हैं, आपकी तबीयत मचलना शुरू हो जाती है। यानी आप कहते हैं हुस्न देख के कभी फरेफ्ता हो जाता है। फरेफ्ता हो जाता है, यही अल्फाज होने चाहिए थे मेरे। आप बैरूने मुल्क भी दौरों पे जाते हैं, वहां क्या करते होंगे? आपको कौन संभालता होगा? भाई देखें, मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं और मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मैं जिस भी मुल्क जाता हूँ वहाँ के कानून तौर तरीके मैं अपनाता हूँ, और मैं जैसे ही उस मुल्क में एंटर होता हूँ मुझसे पहले लिया जाता है ओथ। ओथ? हाँ। वो क्या ओथ होता है? वो होता है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन दोज बाय कॉज बाय डिटेक्शन ऑफ द एवरिएशन एंड द न्यू इलेक्शन माइकल जैक्सन। उसके बाद मैं उस मुल्क में एंटर हो जाता हूँ, खाता पीता हूँ, सैर करता हूँ, गोरियां देखता हूँ। इस ओथ का क्या मतलब था? भाई ओथ तो ओथ होता है, जैसे आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन, ऑल माई रिएक्शन, कॉज ऑफ डिटेक्शन, सैलरीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिडक्शन एंड इलेक्शन माइकल जैक्सन। सिंपल एक ओथ है। मैं समझ। बस कीजिए, मुझे सिर्फ ये बात बता दीजिए कि इस साल के शुरू में फरवरी के आसपास आपने एक वावेला मचाया हुआ था कि राखी सावंत को आप ब्याह के ला रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तानी तैयार हो जाएं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और वो आपका इंतज़ार कर रही है और वो दुबई में बैठी हुई है और मुफ्ती साहब जा रहे हैं, सब कुछ होगा, निकाह होगा। क्या सीन था और इनकार क्यों हुआ? भाई देखें, मैं मोहम्मद अली खान, मैंने पूरी कोशिश की, राखी से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा और हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे। कितना आगे? रिंग रोड तक हम निकल चुके थे। यानी कि हम लोगों की जो कंपैटिबिलिटी थी वो नहीं मिल रही थी, मतलब हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। मिल तो हम गए, मेरी जो कंपैटिबिलिटी थी वो उसके साथ मिल रही थी राखी से, लेकिन राखी की मेरे साथ कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही थी। वो बड़ी भी है ना कद में जरा। नहीं, जो भी है, बहरहाल हमने फिर ये फैसला किया कि भाई वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे प्यार करते रहेंगे इज्जत और एहतराम के साथ, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। इनकार उनकी तरफ से हुआ था, मैं राजी था, लेकिन मैं अपनी कौम को ये कहना चाहूँगा कि दिल छोटा ना करें। मैंने जो बात की है कि आपको मैं एक नई भाभी ला के दूंगा, तो मैं ला के दूंगा। मेरी मियाँ से बात चल रही है, तो बहुत जल्द आप देखिएगा कि हो सकता है मियाँ आपके दरमियान हो सबके। मियाँ खलीफा की बात कर रहे हैं आप? या मियाँ, भाई वो मियाँ कभी लिखी जा रही है, आप मियाँ खलीफा की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप बड़ी छोड़ते हैं, मुझे अब अंदाजा हो गया। भाई मैं नहीं छोड़ता, और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ
बड़ा बिलीफ से कह सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। हाँ, अगर बच के कोई निकल जाए तो वो एक अलग बात है। लोग आपके पास मसले भी लेके आते हैं, बहुत सारे सवाल लेके आते हैं लोग, मैं उन तमाम के सवालों का जवाब देता हूँ। एक ऐसी चीज जो बड़ी आम तौर पे पूछी जाती है वो आपसे पूछ लेता हूँ, ये नाजायज क्या है? देखें, नाजायज मेरी नज़र में, यानी कवि की नज़र में, एक आम आदमी एक किसी डायनासोर के साथ ताल्लुक इस्तेवार नहीं कर सकता। एक आम आदमी एक डायनासोर के साथ ताल्लुक इस्तेवार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो नाजायज है। हाँ, अगर उस जगह पे आम आदमी की कवि होगा तो वो इस्तेवार करे डायनासोर के साथ, वो ठीक है। क्योंकि भाई जान जोखों का काम है। अगर आपको डायनासोर को हैंडल करना आता है तो आप देखें, लेकिन नाजायज है। मैं इस चीज का, चूंकि मैंने आपको बताया कि कवि करेगा तो वो ठीक है। कवि साहब, आप थोड़ी देर में ना खुल के सामने आ जाते हैं। भाई देखें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इल्म का वो शापर हूं जो दुकानदार ढीला बांध के छोड़ देता है और वो खुल जाता है, और कभी कभी तो मैं लीक भी हो जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ हैं, लोग आपको वायरल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खवातीन खसूसन, और आप इस्तेमाल हो जाते हैं। आप खुद उतने वायरल नहीं है जितना आप लोगों को वायरल कर देते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए भाई, मैं बताऊं कि मैं तो खुली किताब हूं। मैं खुली किताब हूं, खुला पढ़ा हुआ हूं। कोई भी आए मुझे पढ़े, औरत पढ़े, मर्द पढ़े, इवन ख्वाजा सरा पढ़े, आए मुझसे मुस्तफीद हों। अगर किसी का नेकी का काम हो जाता है, कोई वायरल हो जाता है मेरी वजह से, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं खुली किताब हूँ। आपके पास कोई भी आ सकता है, ख्वाजा सरा आ सकता है, मर्द आ सकते हैं, औरतें आ सकती हैं, सेफ हैं वो? नहीं, ये तीनों साथ भी आ सकते हैं, ऐसी कोई कह दो बंद है ही नहीं यार। अच्छा, वैसे मोहम्मद अली खान, मैं आपको एक बात बताऊं जो बोलना, देखें, आप मेरे बेटे की तरह हैं। और सर जी, अगर आप नहीं चले, ठीक है, आप वो रिश्ता छोड़ दें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम ना एक नए रिश्ते में आ सकते हैं। आप और मैं एक नए रिश्ते में आ सकते हैं, बन सकते हैं। वो क्या रिश्ता? अगर आप क्लीन शेव कर लेना। मैं क्लीन शेव कर लूं? मैं क्यों क्लीन शेव कर लूं? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? नहीं, बदतमीजी नहीं। देखें, आप मेरे बेटों की तरह हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप मेरे बेटों की तरह हैं। मैं जब आपको बेटा बनाऊंगा तो बेटा छोटी उम्र का होता है ना, उसकी दाढ़ी मूछ तो होती नहीं। अभी यूं समझें कि आप 10 साल के हैं, क्लीन शेव करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, मजीद अच्छे लगेंगे। अभी तो इस अटायर में आप बिल्कुल वो लग रहे हैं, वो इंडियन फिल्मों में जो एजेंट नहीं होता पाकिस्तानी, वो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। उनकी गलियों में आप देखना 14 अगस्त वहां पे हमेशा रहती है। 14 अगस्त इंडिया के मौके। बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप भी इंडियन फिल्मों में जो बोगता पकड़ के गोश्त काट रहा होता है ना, वो मुसलमान लग रहे हैं। ये आपने मुझ पे जुगत मजाक किया है, मजाक किया है मुझ पे। हाँ जी। वाह 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 भाई, देखें, ये होता है सोबत का असर। कवि की सोबत में बैठे हैं ना, देखें, कवि के साथ आप बैठे में, आप कितना अच्छा, माशाल्लाह। मैं वाकई आपकी जुर्रत बहादुरी को सलाम दिया। वाकई आपने जिस जांफशानी के साथ आपने सवाल किए हैं, लेकिन आप अव्वल दर्जे के बेगैरत भी हैं। आप फिर उसी लाइन पे चल रहे हैं जो खतरनाक है। लाइन आपने क्रॉस की है, मैंने तो बेटा, मैंने क्रॉस ही नहीं की। मैं तो सीधी लाइन पे चल रहा हूँ। लाइन मुझसे, मेरे साथ लोग क्रॉस करते हैं। कवि साहब, आपका एक और दावा है, और वो दावा ये है कि मुल्क की जो खवातीन है वो आप दावा नहीं करते, मैं कवि करके दिखाता है, दावा कभी नहीं किया। सवाल पूछ लूंगा? बिल्कुल, आप पूछें। आप ये दावा करते हैं, मैं दावा इसलिए कहूंगा कि हकीकत से दूर है। दावा ये है आपका कि मुल्क की जो खवातीन है वो आपको ज्यादा पसंद करती हैं मर्दों की निस्बत। हालांकि मुझे ये बात सच नहीं लगती। भाई देखें, मैं सही बताऊं, मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं। आप समझें कि कवि जो है खद्दर की तरह सख्त नहीं है, वो है वेलवेट की तरह नरम। उस पे पैर अगर रखता है कोई तो वो धंस जाता है। तो इसीलिए खवातीन जो हैं उनके मोबाइल में मेरा नंबर होता है। आप बल्कि अगर खातून होते तो आपके मोबाइल में भी मेरा नंबर आ जाता। और ये जो कंपनियां मोबाइलों वाली हैं, ये 1122 के बाद कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मेरा सेव करके देती हैं। ये जो SOS नंबर्स होते हैं, SOS में नंबर मेरा भी होता है। ये एजाज सिर्फ कवि को हासिल है, क्योंकि मैं ज़हीन हूँ। फॉर्मेलिटी है, पूछना पड़ेगा आपसे भी कि आखिर में कोई पैगाम है तो लोगों को दे दें। भाई देखें, पैगाम नौजवानों को मैं क्या दूं? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई देखें, इस मुल्क में कोई इंसान
कोई परिंदा, कोई दरख्त, कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई अमरूद, कोई माल्टा, कोई सेब, कोई रेड़ी, कुछ भी। निकाह अगर आपका नहीं हो रहा तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपका मसला हल करूँ। रेडी के साथ निकाह कैसे हो सकता है? यार तरीका आना चाहिए ना, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये क्या बड़ी बात आपने, कभी यहाँ पे बैठा है, मजाक नहीं है, मैं बहुत ज़हीन हूँ। नाज़रीन, ये थे कवि साहब। दानाई की बातें इन्होंने अपनी तरफ से की, हमें जो समझ आया वो चलाने के काबिल भी नहीं है, लेकिन आपने बर्दाश्त किया, उसके लिए शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी कामयाबी आपके हाथों में है। और अगर आपने ये काम ना किया, यानी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ना किया, तो मुफ्ती साहब आपसे निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान। वैसे एक बात बताऊं आपको, क्या सर? खान साहब शेव कर लें यार, बहुत पप्पू लगेंगे। मैं सही, हम लोग इस तरह यार, नए मैंने रिश्ते में नहीं करनी ना कवि साहब, मैंने नहीं करनी ना। नए रिश्ते में हम बन सकते हैं। क्या क्यों बनाना है मैंने आपके साथ नया रिश्ता? आप मेरे बेटे जैसे हैं, मैंने आपको पहले बताया, आप मेरे बेटे जैसे हैं और आपकी पेशानी मैंने पढ़ ली है। अब आप कहेंगे कि तुम्हें बोसा देता हूं। मैं इसी का इंतजार कर और नहीं भाई, आ जाए आ जाए, आए इधर आए। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कवी साहब। आइए उनसे उनका हाल पूछते हैं। कैसे हैं आप? मिजाज कलर पेंसिल का जत्था होता है, मैं उस तरह। एक सेकंड, पहले ना आपने मेरी बात को ओवरटेक कर लिया था। मैं अभी मिजाज कह रहा था ना, ओके, आपने कर लिया था। दोबारा से वो पोर्शन कर। मुफ्ती साहब, देर आए दुरुस्त आए, आप आ गए हमारी। मुफ्ती साहब, मुफ्ती फिर कह रहा हूँ ना, कवि साहब सर, आप मुझे जर्नलिस्ट समझ के सही जवाब दें। आप मेरे साथ नए रिश्ते ना बनाएं, मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं बैठा। तो कोई बात नहीं, मैंने भाई तो कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरे कजन जैसे हैं। आवाज सही आ रही है? भाई देखिए मोहम्मद अली खान साहब, आपकी मैंने तारीफ की, जो आपके मैंने आपको गुण गिनवाए, जो आपकी खूबियां गिनवाई, उनमें से एक खूबी रह गई है। वो कौन सी? आप अव्वल दर्जे के बेगैरत भी हैं। ये है स्क्रिप्ट। यार ये कितना मजे का है यार। यार ये अच्छा हुआ है, माशाल्लाह। ओए यार, ये यार आ गया। ओए मेरे अल्लाह, ये वाला, ये मुक्का यूं मारते ना, यूं। हाँ, बेहतरीन। मुझे क्रेविंग होती थी रात 3 बजे उठ के, मतलब क्रेविंग हुई आइसक्रीम की। प्रेग्नेंट हो। आपने जो मेरे हाथ में देखा है वो कोरोना भगाने की दवाई है। उसको आप पी भी सकते हैं और उससे हाथ भी साफ कर सकते हैं। सही है, वो क्लियर हो गई। आप एक दफा मथुरा के शो पे गए थे। हाँ, कैसा तजुर्बा गया? मैं यूं था। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, हर जगह वैसे ही पेश करते हैं खुद को। आप कुछ मस्का नहीं लगा। मैं पेश नहीं करता बेवकूफ। ये क्या जबान? हाँ, ये जबरदस्त है। ये पहले भी मामा मामा आएगा। हो गया, दो 4 मामा है, 4। अच्छा 4। 12 मम्मियां आप डाल रहे हो तो 4 मामा नहीं लिख सकते हम। ठीक है। कितना मतलब निकल चुके थे आगे, और वो बहुत अच्छी रिंग रोड तक। रिंग रोड बहुत आगे निकल। कितना? रिंग रोड तक हम निकल चुके थे। ये गंदा, वैसे गंदा मतलब जा रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं खुश होके कह रहा हूँ। हाँ, मैं यकीन जाने मुझे कितना अरसा हुआ आपके साथ स्टूडियो में भी सवाल जवाब करते हुए। आप बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। आपको महसूस हुआ कि मैंने कोई छोड़ी? नहीं, वो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये तीनों साथ भी आ सकते हैं। सही है, सही है। मैं क्यों क्लीन शेव करूं? ये भी गलती से दाढ़ी कट गई है। यार ये क्या कैरेक्टर। वाह वाह यार, ये सही में असल में कवि साहब, आप भी इस वक्त वो वाले मुसलमान लग रहे हैं जो इंडियन फिल्मों में वो गोश्त की दुकान के ऊपर नहीं काम कर रहा होता। वो लग रहे हैं आप। या आपने मजाक किया है मुझे, काउंटर किया है मुझे काउंटर किया है। नहीं, लानत है आप में। अभी आप मुझे कहेंगे तुम्हें बोसा देता हूं। ये आपकी ख्वाहिश है। चलें, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं दे रहा। अब आप कहेंगे नहीं, अब आप कहेंगे मैं इसी का इंतजार कर रहा था। आप निकल जाना।